हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनाया सिंह है। आज मैं आपके लिए एक और नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी का मज़ा पूरा लेने के लिए स्टोरी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की हमारी स्टोरी है कैसे बेटे के दोस्त ने माँ की प्यास बुझाई। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम आशा है। मेरी उम्र 40 साल है। मैं एक सिंगल मॉम हूँ। मेरा एक 17 साल का बेटा है। आज से 10 साल पहले मेरा और मेरे पति का डिवोर्स हो गया था। तब से ही मैंने मेरे बेटे को अकेले ही पाला है, अकेले बड़ा किया है, सारे खर्च मैंने ही अकेले किए हैं। मैं एक कूल मॉम हूँ। मेरी उम्र तो 40 साल है, लेकिन मुझे कोई भी 30 के ऊपर की नहीं कहता है। मैंने खुद को काफ़ी मेंटेन करके रखा है। मैं वेस्टर्न ड्रेसेस बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और ख़ुद को मैं थोड़ा रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ध्यान हमें खुद के ऊपर भी देना चाहिए। 2 दिन बाद मेरे बेटे का 18वां जन्मदिन है। मैंने मेरे बेटे से कहा, तुम्हारे क्या प्लान्स है? तुम्हारा 18वां बर्थडे है तो कुछ अच्छा ज़बरदस्त प्लान होगा। बेटे ने कहा, हाँ मॉम, मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं क्या ऐसे कौन सी जगह पे पार्टी दूँ जिससे मेरी फ्रेंड्स खुश हो जाएं। मैंने कहा, बाहर क्यों बर्थडे सेलिब्रेट करना है? हमारा घर है, हमारे घर का टेरेस है। मैं टेरेस पे सारा सेटअप कर दूंगी, सारे डेकोरेशंस कर दूंगी, सारे खाने का कोल्ड ड्रिंक्स का इंतज़ाम कर दूंगी। तुम यही पार्टी कर लो, सारे दोस्तों को यही बुला लो। बेटे ने कहा, हाँ मॉम, ये तो ग्रेट आइडिया है। ओके मॉम, मैं सबको बोल दूंगा। 2 दिन बाद मैंने सारा डेकोरेशन, सारी तैयारी, खाने का सब कुछ मैंने बाहर से मंगा लिया था। मैंने काफ़ी अच्छा सेटअप किया था और मैंने स्पीकर्स भी लगाए थे। मेरे बेटे के लगभग 20 से 25 दोस्त आए थे, जिसमें से कुछ लड़कियां भी थी और कुछ लड़के भी। सारे 17-18 उम्र के थे। मैंने तो उम्र का ध्यान रखते हुए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स मंगाए थे, लेकिन मुझसे बिना बताए मेरे बेटे और उसके कुछ दोस्तों ने ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम किया था और उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स में मिलाकर ही ड्रिंक्स का इंतज़ाम किया। जैसे ही मैं टेरेस पे आई, उसके दोस्तों ने देख के मुझे बहुत शॉकिंग वाला रिएक्शन दिया। वो मेरे बेटे से कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम है? शी इज़ सो यंग। ये तो तुम्हारी बड़ी बहन लगती है। मैंने एक शॉर्ट ड्रेस पहना था जो नीज तक आ रहे थे और वो बॉडी फिटिंग था। उसके स्लीव्स जो थे वो स्ट्रिप वाले थे। वैसे भी मैं थोड़ी हॉट तो हुई। उसके कुछ दोस्त मुझे थोड़ी गलत नज़रों से देख रहे थे। आफ्टर ऑल 18 एज के हैं, तो उनके मन में क्या है क्या नहीं ये मैं जान सकती हूँ। मैंने बातों को ज़्यादा ये नहीं किया और कहा, चलो जल्दी जल्दी केक कटिंग करते हैं वरना देर हो जाएगा। केक कटिंग हुआ, सब एंजॉय कर रहे थे। स्पीकर्स पे गाने बज रहे थे, डांस कर रहे थे, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, कोई चिप्स, कोई स्टार्टर्स, सब कोई अपना अपना एंजॉय कर रहे थे। मैंने सोचा मैं यहाँ क्या ही करूँगी। मैंने एक ड्रिंक उठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, और उसे थोड़ा सा पिया और नीचे आ गई। वैसे तो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, बहुत कम ही ओकेजनली करती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ड्रिंक का टेस्ट और ड्रिंक करने के बाद कैसा महसूस होता है। मैं जैसे सीढ़ी से नीचे आई, मुझे एक हल्का सा सर में दर्द हुआ और मुझे कहीं ना कहीं फील हुआ कि इसमें ड्रिंक मिला हुआ है। मैंने सोचा मैं अभी पार्टी नहीं ख़राब करती हूँ, जब सब चल जाएंगे तब मैं मेरे बेटे से बात करूँगी। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी। मेरे बेटे का एक दोस्त नीचे आया। उसका नाम रोहन था। मेरे बेटे का नाम रोशन है, उसके दोस्त का नाम रोहन है। मैंने कहा, रोहन बेटा क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? बोलो मैं लेके आती ऊपर।
उसने कहा, नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए था, मैं बस आपसे, आप अचानक नीचे आ गए तो मैंने सोचा शायद आप अकेली होगी, तो मैं आपको कंपनी दे के देने आ गया। और उसके हाथ में वही कोल्ड ड्रिंक्स थे। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा, मैं क्या करूँगी आप सबके बीच में, और मेरे सिर में हल्का सा दर्द भी हो रहा था, इसलिए मैं नीचे आ गई। वो मेरे सामने वाली चेयर लेके बैठ गया। उसने मेरे हाथों के ऊपर हाथ रखा और कहा, हाँ आंटी, मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। एक सिंगल मॉम होना और इतना सब संभालना बहुत हेक्टिक होता होगा ना। मुझे लगा कि शायद ये मुझे नॉर्मली बात कर रहा है, तो मैंने उतना ये नहीं किया और मैंने कहा, हाँ बेटा। उसके थोड़ी देर बाद उसने अचानक से मेरे होठों पे अपने होठ रख दिए। मैं शॉक हो गई। मैंने कहा, ये तुमने क्या किया? वो कहता है, आंटी आप बहुत खूबसूरत है। मैं जानता हूँ आप अपने हस्बैंड के साथ 10 साल से नहीं हैं। आप क्या फ़ील करते होगे, कैसे आप अपनी लाइफ स्पेंड करते होगे, ये मैं जानता हूँ। आप अपनी बेटी की खुशी तो देखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आप अपना मन भी मारते हैं। लेकिन अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं हूँ, मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँगा। उसका बस इतना कहने की देरी थी, मैंने भी उसे किस करना स्टार्ट कर दिया। हम काफ़ी देर तक किस किए। उसके बाद जैसे ही अलग हुए, मेरी नज़र टेरेस से आ रही सीढ़ी पे गई। वहाँ मेरा बेटा खड़ा हुआ था। मैंने मेरे बेटे को देखा और कहा, तुम। उसने देख लिया था, लेकिन उसने उस वक्त ऐसा रिएक्ट किया कि मैंने कुछ नहीं देखा। वो आया, बोला, मॉम चलो आप नीचे क्यों, चलो ऊपर इंजॉय करते, कितना अच्छा माहौल बना हुआ है। और उसने अपने दोस्त से भी कहा, लेकिन उसका दोस्त कहा कि नहीं, मैं बस ऐसे ही आ गया था, चलो चलो ऊपर चलते हैं हम। वो ऊपर चले गया, लेकिन मेरा मन नहीं था। अब तो मेरा मन उसके दोस्त में ही लग गया था। वो ऊपर चले गया, मैं नीचे ही बैठी थी। पार्टी ख़त्म हुई, हमने सारा कुछ सेट किया और मैं मेरे बेडरूम में चले गई। मेरे बेडरूम में मेरा बेटा आया और साथ ही में उसका दोस्त भी। वैसे तो उसके सारे दोस्त चले गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका ये रोशन जो दोस्त है वो नहीं गया है। रोहन और रोशन, मेरा बेटा और उसका फ्रेंड, दोनों मेरे कमरे में आए। और मैंने जैसे देखा, मैंने बोला, अब गए नहीं बेटा, रात काफ़ी हो गई, एक काम करो, अब घर पे ही रुक जा हमारे, कल सुबह चल जाना। वो सामने आया, एक साइड मेरा बेटा बैठा और एक साइड उसका दोस्त, और कहा, सबसे पहले मेरे बेटे ने कहा, मैं जानता हूँ मॉम, आप कैसा फ़ील करती है। इन 10 सालों में आपने कैसे दिन निकाले हैं, मैं जानता हूँ। हाँ, मैं आपको समझ नहीं पाया, लेकिन जब अगर आपको ऐसा ही था, इतनी ही नीड थी, तो आप मुझे कहती। मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मैं आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी कर सकता हूँ। मैंने कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो तो दूसरी ज़रूरतें हैं। हाँ माँ, मैं दूसरी ज़रूरतें भी पूरी कर सकता हूँ, आप मुझसे कहती तो। मैं 18 का हो गया हूँ, मेरी भी फीलिंग्स हैं। पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि मैं क्या रिएक्ट करूँ, लेकिन तब तक मेरा बेटा मेरे और करीब आ गया था, और दूसरे साइड से उसका दोस्त भी। मेरे बेटे ने कहा, अब छोड़ो भी मॉम, चलो एंजॉय करते हैं। फिर क्या हुआ, मेरा बेटा और उसका दोस्त दोनों मुझ पे टूट पड़े, और थोड़ी देर बाद हम सब ठंडे होकर एक साइड हो गए। मुझे काफ़ी मज़ा आया और ऐसा लगा जैसे मेरी बरसों की प्यास आज बुझी हो। उसमें मेरा बेटा भी शामिल था। पहले तो मुझे थोड़ी शर्म आई, लेकिन फिर मैंने सोचा, छोड़ो, जब आग लगी होती है तो हम ये नहीं देखते कि कौन बुझा रहा है,
हमें बस बुझाने वालों की तलाश होती है। बस उसके बाद जब भी उसका दोस्त घर आता या जब मेरा बेटा घर होता, हम लगभग डेली ये करते। अब तो मुझे घर में ही सुकून मिल रहा था। इन 10 सालों में मैं बहुत तड़पी थी। मैंने खुद को खुद से बहुत शांत किया। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। जब भी हम स्टोरी अपलोड करें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमारे स्टोरी का पूरा मज़ा उठा सकें। थैंक यू।